जिससे मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ एक्स्ट्रा, मतलब जो फेसबुक मार्केटिंग से अलग है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है लगभग 40,000 से भी ज़्यादा, लगभग 42,560 का, जिसमें मुझे 53 ऑर्डर्स मिले हैं और एक रिव्यू भी मिला है साथ में। ठीक है, हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जो कि 35+ एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन में थी, जिसका नाम है फूडिन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फूडिन ऐप की, जिसके थ्रू हम एक टाइम में मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल ऑफ अर्जेंसी भी है, स्टॉक ऑफ अर्जेंसी, और बहुत सारी ऐप हैं जिनको मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने एक स्टोर पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फ्री में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा सेल जनरेट की है। तो मैं आपको अपना पैनल पे दिखाता हूं बिना देर करे कि कैसे इस ऐप ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब 40,000 रुपये की एक्स्ट्रा सेल दी है, वो भी बहुत कम टाइम में। तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। अपने शॉपिफाई में जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये पेड ऐप है। अगर आप मेरा डिस्काउंट कूपन यूज़ करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कूपन नीचे दे रखा है, साथ ही साथ एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे मेरी सेल बूस्ट हुई, और साथ ही साथ सीख लेते हैं कि कैसे हम शॉपिफाई में इस ऐप को इंस्टॉल करें और सारी सेटिंग्स हमें कैसे करनी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन सेटिंग सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें मल्टीपल ऐप हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना, और तभी इसको इंटीग्रेट करना अपने शॉपिफाई पे, और साथ ही साथ इसके थ्रू आप अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये है फूडिन ऐप का डैशबोर्ड, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको वीडियो में बताया था और मैंने खुद इसको पर्सनली यूज़ किया। जो भी एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, मैं उसको यूज़ करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, सारी चीज़ें देन आपको मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसकी लगभग 6 ऐप को इनेबल किया है, और कौन कौन से मैंने ऐप इनेबल किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है ग्रीन टिक के साथ में। इससे मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ एक्स्ट्रा, मतलब जो फेसबुक मार्केटिंग से अलग है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है लगभग 40,000 से भी ज़्यादा, लगभग 42,560 का, जिसमें मुझे 53 ऑर्डर्स मिले हैं और एक रिव्यू भी मिला है साथ में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा इसका ग्राफ है, और टोटल जो ऑर्डर मेरे स्टोर पे है इस ड्यूरेशन में वो 553, जिसमें 53 ऑर्डर्स फूडिन के थ्रू आए। तो फूडिन मैंने एक्टिव की थी ये ऐप लगभग 19 जून को, यहाँ पर ये आ रहा है ना। इसके बाद मुझे लगभग ये मैंने 29 तक यहाँ पर मेरी ऐप है, मतलब अभी जो मैं डेटा का जो रिकॉर्ड है वो ये आप देख सकते हो। तो लगभग 10 दिन के अंदर ये मुझे 42,000 की एक्स्ट्रा सेल मिली है। और एक्स्ट्रा सेल कैसे मिली है वो मैंने आपको बताया था कि इस ऐप के अंदर सेल अपसेलिंग के बहुत सारे ऐप हैं, जैसे प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, पोस्ट परचेज अपसेल हो गया, वॉल्यूम डिस्काउंट हो गया। तो वॉल्यूम डिस्काउंट मैंने मेजरली यूज़ किया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू में मुझे कितनी सेल मिली है। तो ये है आपके सामने इसका एनालिटिक्स, और इसमें इंप्रेशन हुए 4,922 और लगभग 58 क्लिक हुए और 26 ऑर्डर मिले हैं इस पर्टिकुलर ऐप से। ठीक है, फूडिन के अंदर भी मतलब जैसा मैंने बताया था कि 30+ ऐप हैं, तो उसके अंदर जो ऐप है वॉल्यूम डिस्काउंट वाली, उसके थ्रू मुझे ये देखो आप देख सकते हो लगभग 22,188 की सेल में 22,000 की सेल मिली है मुझे सिर्फ इस सिंगल ऐप से। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी सेल है, मतलब एक एक्स्ट्रा आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ से, और काफ़ी अच्छा है आपके बिज़नेस के लिए। तो आप भी अपने स्टोर पे जाके इस ऐप को इंटीग्रेट कर सकते हो। 20% डिस्काउंट कूपन मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और साथ में लिंक भी है। और इस वीडियो में ही मैं आपको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बता देता हूँ कि कैसे आप अपने स्टोर पे इसको इंस्टॉल करोगे, और ये जो ऐप्स हैं सारी इनको कैसे इंटीग्रेट करोगे अपने स्टोर पे। तो चलिए अब एक बार इसका ट्यूटोरियल सीख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये न्यू वर्जन है शॉपिफाई का समर 22। तो इसमें थोड़ा सा नेविगेशन चेंज हो गया है। तो आपको यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको ऐप्स एंड चैनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ये बटन दिखेगा कस्टमाइज़ योर स्टोर, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसको लॉगिन कर लेना है ऐप स्टोर में, और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा ये ऐप स्टोर पे रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है FODANE फूडिन, और यहाँ से आपको ऐड ऐप पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस दिख रही होंगी जो ऐप को रिक्वायर्ड हैं, तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल ऐप पे क्लिक कर लेना है ताकि आप सारी परमिशंस ऐप को दे पाओ। और उसके बाद एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और एक ये पेज आ जाएगा। और यहाँ पे फुडेन ऐप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि ट्रायल और ऐप की प्राइसिंग, और यहाँ से आप कूपन भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम एक सीधा करते हैं गेट स्टार्टेड नाउ। गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ से आपको पेमेंट अप्रूवल देना है, कुछ ऐसे। जैसे ही इंस्टॉलेशन के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, आप इस डैशबोर्ड पेज पे लैंड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पे कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसमें ऐप को डिवाइड करा गया है, जैसे कि इम्प्रूव कन्वर्जन। इसके अंदर कुछ ऐप्स हैं जो कन्वर्जन को बूस्ट करती हैं, और यहाँ पे कुछ रेवेन्यू के रिलेटेड ऐप्स हैं, और ये कुछ ट्रस्ट के रिलेटेड ऐप्स हैं, और सो ऑन। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्विक लिंक्स, जहाँ से आप क्विकली किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से आप सभी ऐप्स को व्यू कर सकते हैं। सो ये तो हो गया सब सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब आगे देखते हैं और सेटअप करते हैं इस ऐप को। फुडेन को सेटअप करने से पहले हम अब एक बार अपने स्टोर को देखते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक बेसिक स्टोर है जिस पे मैंने एक फ्री थीम को इंस्टॉल किया है, और ये उसका प्रोडक्ट पेज है, और इस प्रोडक्ट को मैंने अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और अब हम इसको इम्प्रूव करेंगे ताकि इसके ऊपर बेटर कन्वर्जन रेट्स आ सकें। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिव्यूज़ को सेटअप करेंगे। प्रोडक्ट रिव्यूज़ को सेटअप करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और आप इधर से जनरेट ट्रस्ट में से प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे जा सकते हैं। पर प्रोडक्ट रिव्यूज़ को सेटअप करने से पहले उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते क्या हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फुडेन के डेमो स्टोर पे जाते हैं, और यहाँ पे डेमो स्टोर में आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे रेटिंग विजेट लगा हुआ है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये एक रिव्यू सेक्शन पे ले जाता है, और यहाँ पे मुझे इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ दिखाई देते हैं, और इसमें इमेजेस भी शो करते हैं जो भी कस्टमर्स ने रिव्यू देने के टाइम अटैच किए हैं। तो जो रिव्यूज़ होता है वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है एक ऑनलाइन शॉपर के लिए जब भी वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, क्योंकि इसी से उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये जो वेबसाइट है यहाँ से वो परचेज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रीवियस कस्टमर्स के यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाई देते हैं। तो अब हमने देख लिया है कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते क्या हैं और कैसे एक स्टोर पे दिखते हैं। तो अब हम इसको सेटअप करते हैं फुडेन के अंदर। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप को इनेबल कर लेना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम एक प्रोडक्ट के ऊपर अपने रिव्यूज़ को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अली एक्सप्रेस। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एक बटन है इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पॉपअप में पूछता है कि आपने किस प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज़ इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे चलो मैं इस प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज़ इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इसका एक बार टाइटल मैंने कॉपी कर लिया, तो इसका आपको मीनिंग पता चलेगा मैंने क्यों कॉपी किया अभी। तो इसके बाद कंटिन्यू विद द सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अली एक्सप्रेस का लिंक प्रोवाइड करो जहाँ से आपने रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं अपनी वेबसाइट पे। तो उसके लिए आपको अली एक्सप्रेस वेबसाइट को ओपन करना है, और वहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को सर्च कर लोगे ऐसे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। और अब आपको इसका URL कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने रिव्यूज़ आपने इंपोर्ट करने हैं, 10 20। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम 10 के साथ करते हैं। तो और यहाँ पे आप कौन सी रेटिंग सेलेक्ट करना चाहते हो, 3 स्टार्स और मोर, 4 स्टार्स और मोर। सो हम यहाँ पे 3 स्टार्स और मोर करते हैं। उसके अलावा ये भी ऑप्शन है कि आप फ़ोटो रिव्यूज़ ही सिर्फ इंपोर्ट करना चाहते हो या सिर्फ टेक्स्ट रिव्यूज़ या बोथ। तो बोथ पे ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आपको ये रिव्यूज़ किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट तो नहीं करने।
तो हमें इंग्लिश में ही ठीक है। और उसके बाद ये चेक बॉक्स है, इसको चेक कर देना है ताकि सारे रिव्यूज़ ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएं इंपोर्ट के बाद। और उसके बाद ये इंपोर्ट को स्टार्ट कर देना है, और जैसे ही ये इंपोर्ट स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे आप ऑल रिव्यूज़ के अंदर देख सकते हैं कि हमारे रिव्यूज़ इंपोर्ट हो चुके हैं इस प्रोडक्ट के लिए, और ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अब पब्लिश भी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका स्टेटस पब्लिश्ड है। तो अब इनको एक बार अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेटिंग विजेट आ चुका है जहाँ पे शो कर रहा है कि 10 रिव्यूज़, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये फ़ोटो रिव्यूज़ आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहे हैं। सो अब हम नेक्स्ट ऐप की ओर मूव करते हैं। तो अब हम अपनी सेकंड ऐप को सेटअप करेंगे जो कि है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टैब्स। उसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे टैब्स लिख सकते हैं और या फिर इम्प्रूव कन्वर्जन के अंदर से फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टैब्स होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे फोडेन डेमो स्टोर पे देख सकते हैं कि जो इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो एक टैब्स में टैग्ड है। लाइक यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दी गई है, उसके अलावा शिपिंग और रिटर्न्स यहाँ पे बताए गए हैं और अवेलेबल ऑफर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अच्छी लगती है। और अगर हम इसको कंपेयर करें इस डिस्क्रिप्शन से तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेसिक लग रही है और ये अपना काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस में बेटरमेंट होती है, और मोबाइल में तो काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प होती है। तो हमने देख लिया कि क्या होती है, अब हम इसको सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली अनेबल कर देना है, और यहाँ से आपने फाइंड कर लेना कि आपका हेडिंग सेलेक्टर क्या है। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ से डिज़ाइन भी इसका कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको इसको कैसा डिज़ाइन चाहिए। जैसे कि आप अकॉर्डियन व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं या टैब व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली थीम के अकॉर्डिंगली इसको सेटअप कर सकते हैं। और इधर अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टैब्स सेटअप हो गया है प्रॉपरली और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रहा है। अब हम अगली ऐप को सेटअप करते हैं जिसका नाम है ऐड टू कार्ट एनिमेशन। और ये ऐप क्या करती है, ये ऐप ऐड टू कार्ट के बटन को एनिमेट करती है जिससे कि विजिटर की जो अटेंशन है वो ग्रैब होती है, और उसको बार बार ये पॉइंट आउट करती है कि उस पर वो ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं कोई भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं और इसको ऐप को अनेबल भी कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बटन को एनिमेट करेगा। और अब यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट के बटन को देख सकते हैं कि ये कैसे एनिमेट कर रहा है और ये अटेंशन ग्रैब कर रहा है। अब हम नेक्स्ट ऐप की ओर मूव करते हैं और उसका नाम है स्टिकी ऐड टू कार्ट। ये वाली ऐप है वो। तो सेटअप करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये ऐप क्या करती है। तो उसके लिए हम अपने डेमो स्टोर पे जाते हैं, और डेमो स्टोर पे फुडेन के डेमो स्टोर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और जैसे ये ऐड टू कार्ट का बटन जो है स्क्रॉल हो जाता है तो यहाँ से एक बार आ जाती है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें मैं सारे चेंजेस करके क्वांटिटी वगैरह चेंज करके यहाँ से बाय कर सकता हूँ। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट पेज है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कुछ है। तो उसमें यूज़र को बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा वेरिएंट्स चेंज करके या कुछ आइटम को बाय करने में। तो वो काफ़ी ईज़ प्रोवाइड करता है एक यूज़र को कि वो यहाँ से बिल्कुल वेरिएंट्स को चेंज कर सके और आइटम को बाय कर सके। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है। तो हमने इसका यूज़ केस समझ लिया है, अब हम इसको सेटअप करते हैं। तो स्टिकी ऐड टू कार्ट को आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थीम। लाइक आप यहाँ से बटन का एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं,
यहाँ से सारा डिज़ाइन ऑप्शंस है कुछ जो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो आप ये अपने अकॉर्डिंगली चेक कीजिए और अपने थीम के अकॉर्डिंगली इसको सेटअप कीजिए। और अब हम अपने स्टोर पे देख लेते हैं कि स्टिकी ऐड टू कार्ट कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिकी ऐड टू कार्ट आ रहा है और यहाँ पे आपको एक शॉपिफाई का आइकन दिख रहा होगा। तो आप इस चीज़ को वरी मत कीजिए क्योंकि मैंने अपने शॉपिफाई एडमिन को लॉगिन करा हुआ है, इसलिए यहाँ पे शॉपिफाई का आइकन आ रहा है। अदरवाइज़ ये आपके यूज़र्स को कभी भी दिखाई नहीं देगा, तो इस चीज़ के लिए कभी भी वरी मत कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एलिगेंटली लाइक ये ईज़ प्रोवाइड कर रहा है कि जैसे मैं जितना मर्जी नीचे जा रहा हूँ और यहाँ से ये प्रॉपर मैं चेंज कर सकता हूँ सारे वेरिएंट्स और इसको क्विकली बाय कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट ऐप को कॉन्फ़िगर करते हैं जिसका नाम है स्टॉक अर्जेंसी। अब ये स्टॉक अर्जेंसी क्या होती है ये देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे डेमो स्टोर पे आते हैं और यहाँ पे डेमो स्टोर पे आप देख सकते हैं कि एक बार आ रही है और उसमें दिखाया जा रहा है कि ओनली 4 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक। तो इससे क्या होता है कि एक विज़िटर के मन में एक स्कैरसिटी जनरेट होती है कि जो आइटम है ये थोड़ी सी रह गई है और इसको जल्दी से बाय कर दो ताकि ये सोल्ड आउट ना हो जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करती है। मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स के लिए ये यूज़ किया है और वहाँ पे काफ़ी अच्छे इससे रिज़ल्ट्स आए हैं। तो मैं ये हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप इस चीज़ को अनेबल करो। तो अब हम इसको अनेबल करते हैं। अनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये यहाँ से टेक्स्ट वगैरह एडिट कर लेनी है जो जैसे भी आपको चाहिए। और इधर आप सेटिंग के अंदर आपने दिखाना है सेटअप करना है कि आपको ये जो बार है वो कब शो करनी है, मींस कितनी क्वांटिटी रह जाए जब आपने ये बार शो करनी है। तो यहाँ से मैं सेटअप कर सकता हूँ कि सिर्फ अगर इन्वेंट्री 10 से बिलो है तभी ये बार आए। मैं यहाँ से अब सेव कर देता हूँ और इस ऐप को अनेबल कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन सेट कर दी है कि 10 से कम अगर क्वांटिटी जाती है तो ये बार शो। तो अब हमें प्रोडक्ट में इसको चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से और इसकी मैं क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल 8 कर देता हूँ ताकि ये बार शो होने लग जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर बार आ गई है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रही है। अब हम नेक्स्ट ऐप की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है पेमेंट लोगोज़। अब पेमेंट लोगोज़ क्या करता है, ये बेसिकली यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड करता है और उसको लगता है कि जो वेबसाइट पे वो पेमेंट करने जा रहा है वो वेबसाइट सेफ़ एंड सिक्योर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऐप है। आप इसको यहाँ से सिंपली अनेबल कर सकते हैं और इसमें लोगोज़ में जाके आप जो भी मेथड्स एक्सेप्ट करते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो और उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऐप की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट ऐप हम जो सेटअप करेंगे उसका नाम है काउंटडाउन टाइमर। अब काउंटडाउन टाइमर को समझ लेते हैं कि काउंटडाउन टाइमर होता क्या है और ये क्या करता है। जैसे कि आप इस डेमो स्टोर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंटडाउन टाइम आ रहा है और इसमें लिख के आ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इस पे जो सेल चल रही है वो सिर्फ 3 आवर्स के लिए अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आपको जो यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है ये सिर्फ 3 आवर के लिए अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट होती है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि विजिटर जो है वो उसको प्रोडक्ट को बाय कर ले क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सेल चल रही है और ये काफ़ी जल्दी एंड हो जाएगी। तो ये इसका यूज़ केस है। अब हम इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक कर लें और यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा इसके टेम्पलेट्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको सेटअप कर लीजिए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके और ऑप्शंस हैं। हम इसको सेटअप करते हैं कि मैंने सिर्फ 1.5 घंटे का टाइमर दिखाना है कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आवर्स और मिनट्स में सेटअप कर दूँगा और इसके कलर्स में ब्लैक कर देता हूँ ऐसे और इसको हम सेव एंड पब्लिश कर लेते हैं। तो ये वाला कैंपेन अनेबल्ड हो गया। और अब इसमें से एक और चीज़ है कि हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ से आप विजिबिलिटी में से सेटअप कर सकते हैं कि आपको ये सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखाना है या सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखाना है।
तो मैं इसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पे दिखाते हैं और इसको ये हमने यहाँ से चूज़ कर लिया कि ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट के ऊपर ये काउंटडाउन टाइमर शो हो। अब हम नेक्स्ट ऐप को सेटअप करते हैं और उस ऐप का नाम है पॉप नोटिफिकेशंस। और पॉप नोटिफिकेशंस को सेटअप करने से पहले एक बार उसको जानते हैं कि ये ऐप क्या करती है। तो ये फुडेन का डेमो स्टोर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरो है कि जिस पे लिखा हुआ है फुडेन पॉप नोटिफिकेशंस, और उसके नीचे ही आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशंस आ रही हैं और इसमें लिखा हुआ है कि समवन एडेड टू कार्ट, और ये यहाँ पे नोटिफिकेशंस शो होती रहती हैं कि समवन इन अहमदाबाद एडेड टू कार्ट। अब इन नोटिफिकेशन से होता क्या है, इन नोटिफिकेशन से विज़िटर को लगता है कि ये जो स्टोर है ये काफ़ी बिजी है, मीन्स इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये एक न्यू स्टोर नहीं है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये एज अ सोशल प्रूफ काफ़ी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऐप है और मैं इसको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको अनेबल करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एरो जस्ट इसको दिखाने के लिए लगाया गया है और ये आपके विज़िटर्स को नहीं शो होगा। तो जो आपके विज़िटर्स को शो होगा वो यहाँ पे ये ऐसे नोटिफिकेशंस जो पॉप होती रहेगी। तो पॉप नोटिफिकेशंस को अनेबल करने के लिए आपको ये बटन को क्लिक करना है और यहाँ से पॉप नोटिफिकेशंस अनेबल हो जाएगी और यहाँ से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं और ये ऐसे आपकी नोटिफिकेशंस शो होंगी। और सबसे पहले जो टैब है ये है नोटिफिकेशन टाइप्स, मीन्स कौन कौन सी नोटिफिकेशंस जो आपके विजिटर्स को शो करेंगे। सबसे पहले आती है ऑर्डर प्लेस, दैट मीन्स कि जैसे कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके विजिटर्स को दिखाई जाए कि समवन या राहुल परचेज्ड दिस आइटम, लाइक दैट। और ये है ऐड टू कार्ट और वो आप देख सकते हो कि आएगा कि समवन फ्रॉम दिस सिटी एडेड टू कार्ट, समवन फ्रॉम दैट सिटी एडेड टू कार्ट। और ये जो थर्ड वन है ये है अपना रिव्यू कलेक्टेड, और ये आएगी जब भी कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू को लीव करेगा तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन आपके विजिटर्स को शो होंगी। तो आप ये तीनों को ही इनेबल रखें, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड तीनों ही है कि आप तीनों को इनेबल रखें। और यहाँ से आप टेम्पलेट्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ टेम्पलेट हैं, कलरफुल टेम्पलेट, अगर आपको कलरफुल टेम्पलेट पसंद है तो ये चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसा करना है, साइज़, और काफ़ी ज़्यादा और भी ऑप्शंस हैं। तो हम इसको सिंपली सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशंस जो हैं वो पॉप होनी शुरू हो गई हैं और आप ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है और कितना ज़्यादा जो है सोशल प्रूफ क्रिएट करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट ऐप जो हम अनेबल करेंगे उसका नाम है वॉल्यूम डिस्काउंट्स। इसको बंडल्स भी कहते हैं, अलग अलग टर्म्स में इसके डिफरेंट नाम हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट्स भी कहते हैं, क्वांटिटी ब्रेक्स भी कह देते हैं इसको, और बंडल्स भी कह लेते हैं। तो हम इस फुडेन में इसका नाम है वॉल्यूम डिस्काउंट्स। तो अब इसका एक बार यूज़ केस देख लेते हैं कि इसका यूज़ केस क्या है। तो ये फुडेन का डेमो स्टोर आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वॉल्यूम डिस्काउंट की यहाँ पे ये बॉक्सेस आ रही हैं और इस बॉक्सेस में दिखाया जा रहा है कि अगर आप 2 आइटम्स को बाय करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 4 आइटम्स को बाय करते हैं तो 20% और 6 आइटम्स को बाय करते हैं तो 30%। ये काफ़ी ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉक्स या टी शर्ट्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जो क्वांटिटी में एक कस्टमर बाय कर सकता है, तो आप इसको ज़रूर सेटअप करें क्योंकि इससे आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो तो सेम है, बट आपका जो रेवेन्यू है वो एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो ये जैसे ही कोई भी पर्सन जैसे कि 4 आइटम सेलेक्ट करता है तो यहाँ से ये वेरिएंट्स ले लेगा कि फर्स्ट आइटम को मैंने वाइट सेलेक्ट करना है और सेकंड को ब्लैक करना है, लाइक दैट। और उसको ग्रैब दिस डील से वो सारी आइटम्स परचेज़ हो जाएंगी और उसको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको भी एडिशनल रेवेन्यू मिल जाएगा।
तो ये था इसका यूज़ केस। अब इसको सेटअप करते हैं। तो वॉल्यूम डिस्काउंट्स को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे कैंपेन्स में जाके क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री डिफाइंड ये कुछ ऐसे कलर्स में शो हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि टेम्पलेट दिए गए हैं, टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2, कि आप कोई भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और टारगेट में क्या होता है कि आपने ये वॉल्यूम डिस्काउंट किस प्रोडक्ट के ऊपर शो करना है। जैसे कि यहाँ पे प्री डिफाइंड जो सिलेक्टेड होता है वो ऑल प्रोडक्ट्स होता है, बट एक बार इसको चेक करके अपने अकॉर्डिंगली सेटअप ज़रूर करें ताकि आप गलत डिस्काउंट्स ना दें किसी को। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया कि इस प्रोडक्ट के ऊपर वॉल्यूम डिस्काउंट सेटअप करना है। और यहाँ पे आप डिस्काउंट टायर्स में जाके आप सेटअप कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी के ऊपर आपने कितना डिस्काउंट देना है। और फॉर एग्जांपल मैं 2 क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट देना चाहता हूँ 20% और 4 के ऊपर देना चाहता हूँ 30% और 6 के ऊपर देना चाहता हूँ 50%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में दिख रहा है आपको कि ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। 20%, 30%, 50% यहाँ पे शो हो रहा है। और इसका आप यहाँ से टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है आप यहाँ से डिस्काउंट आइटम वगैरह में जाके सारा चेंज कर सकते हैं। और इसके कलर ऑप्शंस वगैरह सभी कस्टमाइजेबल हैं, तो आप इसको चेक करें अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको पसंद है उस अकॉर्डिंगली आप इसके कलर्स वगैरह करें। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने लाइव स्टोर पे देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम डिस्काउंट सेटअप हो गया है। आप ये देखिए, जैसे कि मैं ये 2 आइटम्स को क्लिक करता हूँ और यहाँ से ग्रैब दिस डील पे क्लिक करता हूँ, तो ये 20% का डिस्काउंट कूपन जो है वो ऐड हो जाएगा। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं 20% का डिस्काउंट कूपन ऐड हो गया और ये 2 क्वांटिटी जो है चेकआउट में ऐड हो गई हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट ऐप की ओर बढ़ते हैं और उस नेक्स्ट ऐप का नाम है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। अब फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर को सेटअप करने से पहले एक बार उसको देखते हैं कि वो क्या होती है और कैसे उसका यूज़ केस है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में एक बंडल क्रिएट हुआ हुआ है, जैसे कि आपने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे काफ़ी देखा होगा कि वहाँ पे होता है कि 3 आइटम्स को कॉम्बिनेशन में बेचा जाता है कि अगर आप तीनों को इकट्ठा ले लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो सेम फूडेन में भी आप ये सी चीज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ही ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट इसको यूज़ कर रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है डिस्काउंट कि अगर आप तीनों को बाय करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर मैं किसी भी एक को भी अनचेक कर देता हूँ तो डिस्काउंट यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेटिवली अच्छे से चलती है ये ऐप। तो अब इसका हमने यूज़ केस समझ लिया, अब इसको सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अनेबल कर लेना है। अब अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो है ऑटो पायलट AI बंडल्स और दूसरा है कस्टम बंडल्स। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या होता है ये। ऑटो पायलट AI बंडल्स क्या होता है कि जो ये ऐप है ये ऑटोमेटिकली बंडल्स क्रिएट करती है अपनी AI के अकॉर्डिंगली, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई जीन्स और शर्ट्स अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं तो ये वेबसाइट ये ऐप ऑटोमेटिकली उसके बंडल क्रिएट कर लेगी और वो विजिटर्स को दिखाएगी कि आप इसको बंडल्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो, या अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली काफ़ी स्पेसिफिक बंडल्स बनाने हैं तो आप अपने कस्टम बंडल्स बना सकते हो। तो कस्टम बंडल्स आप यहाँ से बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने एक प्रोडक्ट को चूज़ किया, जैसे जिस पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ बंडल, तो ये वो प्रोडक्ट आ गया। अब इसके साथ जो मैंने प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करना है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया एक, और सेकंड ये हो गया। तो ये 2 प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के साथ मैं सेल करना चाहता हूँ कॉम्बिनेशन में, और इनके ऊपर मैं 25% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो इसको अब सेव कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बंडल क्रिएट हो गया है और इधर इसकी सारी ये लिस्टिंग आपको शो हो रही है कि आपके इसके यहाँ पे
क्या डिस्काउंट है या कैसे है। डिस्काउंट को एक बार यहाँ से 25 कर देते हैं जैसे कि है। परफेक्ट। तो फ्रिक्वेंटली बुक टुगेदर को अनेबल करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो बंडल शो हो रहा है और ये दिखा रहा है यहाँ पे कि अगर आप तीनों को साथ में लेते हैं तो आपको 25% का जो है डिस्काउंट मिलता है। और ये प्रॉपरली यहाँ पे फिट हो गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम नेक्स्ट ऐप की ओर मूव करते हैं। इसका नाम है व्हाट्सएप चैट। और व्हाट्सएप चैट क्या है, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप चैट का विजेट आ जाता है वेबसाइट पे, और जिससे कोई भी आपका विजिटर जो कस्टमर जो आपको है व्हाट्सएप पे रीच कर सकता है। तो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट के लिए ये काफ़ी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऐप है, क्योंकि इंडियन यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं अगर उनको व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलती है। तो हम यहाँ से सिंपली इसको अनेबल कर लेते हैं और इधर अपना नंबर जो भी है अपना ऐड कर लेते हैं, जो भी आपका XYZ जो भी नंबर है, और इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। और तो चैट विजेट से आप अपने डिज़ाइन वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ पे, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिड्यूस अबंडमेंट की ओर, और इस कैटेगरी के अंदर 3 ऐप्स हैं तो हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्ट काउंट फेविकॉन को देखते हैं। कार्ट काउंट फेविकॉन क्या होता है बेसिकली, आप जैसे यहाँ पे इस टैब में देख रहे हैं, जैसे फूडेन के डेमो स्टोर पे लगा हुआ है कि ये लोगों के साथ इसके आइकन आ रहा है एक, और वहाँ पे 2 लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो 2 आइटम्स हैं वो कार्ट में हैं, तो आप आके इसको चेकआउट करें। तो इससे क्या होता है कि जो विज़िटर है उसकी अटेंशन ग्रैब होता है कि आप आएँ और अपना एक्शन लें जो भी जैसे भी है। तो ये काफ़ी सही ऐप है, आप इसको सेटअप कर सकते हैं और इसको यहाँ से सेव कर लें और अनेबल कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट ऐप आती है वो है इनएक्टिव ब्राउज़र टैब। अब ये इनएक्टिव ब्राउज़र टैब क्या करती है, ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फूडेन का डेमो स्टोर है और यहाँ पे मैसेजेस पॉप कर रहे हैं ब्राउज़र टैब के अंदर बार बार, यू लेफ्ट समथिंग इन कार्ट ऐसे कुछ आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को लीव कर गया बट उसकी वो वेबसाइट एक अनदर टैब में ओपन है, तो उससे क्या होता है कि एक मैसेजेस शो होते हैं जिससे उसका अटेंशन उस टैब की ओर जाता है, तो वो उस वेबसाइट पे दोबारा वापस आता है और देखता है कि अच्छा क्या रह गया, तो उससे चांसेस हैं कि आपका विजिटर वापस आ जाए। तो ये इफ़ेक्टिव ऐप है, आप इसको अनेबल कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने मैसेजेस को चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इस कैटेगरी में जो ऐप है वो है कार्ट रिज़र्व टाइमर। ये मेरी बहुत ही फेवरेट ऐप है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऐप है। ये आपने कई बार अमेज़ॉन या स्नैपडील पे भी देखा होगा कि यहाँ जब भी आप किसी आइटम को कार्ट में ऐड करते हैं तो उस पर एक टाइमर शो होता है कि ये आइटम सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो हमने इसको सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके कार्ट में ऐड कर रहे हैं और उसके बाद ये रिमूव हो जाएगी। तो इससे होता क्या है कि एक विज़िटर के मन में एक स्कैरसिटी जनरेट होती है कि ये जो आइटम है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली जो है बिक रही है, तो मैं इसको फटाफट से चेकआउट कर लूँ इससे पहले कि ये अनअवेलेबल हो जाए। तो इसको आप ज़रूर सेटअप करें और यहाँ पे आप इसका टाइम ड्यूरेशन जो भी है वो सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे मैसेजेस जो भी है वो लगा सकते हैं, आइकन कलर्स वगैरह और भी सारी ऑप्शंस हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्ट रिज़र्व टाइमर शो हो रहा है कार्ट पेज के ऊपर, और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि योर कार्ट इज़ सेव्ड फॉर 8 मिनट्स एंड जितने भी हमने सेटअप किया है वहाँ पे। तो ये जैसे ही मैं कार्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो ये आपका यहाँ पे टाइमर शो होगा। अब नेक्स्ट ऐप जो हम सेटअप करेंगे वो है साइज़ चार्ट। अब साइज़ चार्ट ऐसी ऐप नहीं है कि हर एक स्टोर पे ये अनेबल करें आप, ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ शर्ट्स, जीन्स, शूज़ कुछ ऐसा अगर आप सेल कर रहे हैं जिसमें आपको साइज़ गाइड प्रोवाइड करना है तो आप ये ऐप को अनेबल कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसा साइज़ चार्ट आता है और इसके क्लिक पे ये पूरा गाइड बताता है कि कैसा आपका साइज़ चार्ट आएगा।
और यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं, इंचज़ और सेंटीमीटर में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे कौन से हैं वो दिखा सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ चार्ट इनेबल करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है और ऐसे कुछ क्लिक पे पूरा साइज़ चार्ट व्यू हो रहा है। तो ये काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस देता है एक कस्टमर को। इसमें एक और कैटेगरी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि है यहाँ पे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स। अब ये रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स में 3-4 विजेट्स आ जाते हैं जो आपको लगता है कि आपको दिखाने हैं। इसको एक बार देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आ रही है जिस पे लिखा हुआ है यू माइट आल्सो लाइक, या कुछ यहाँ पे न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स दिखा रही हैं या रिसेंटली व्यूड दिखाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जैसे कि आपने अमेज़ॉन पे देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स शो करते हैं हमें, तो जिससे क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ तो बाय करते ही हैं। अगर हमें एक ही चीज़ पसंद ना आए तो हम कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ बाय कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिकमेंड हो रहे हैं काफ़ी चीज़ें। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बट इसके लिए आपके पास थोड़े सी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जैसे कि आप एटलीस्ट 7-8-10 प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहे हैं तो आप इस ऐप को अनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनेबल कर लिए हैं रिसेंटली व्यूड को और न्यूली अराइवल को, एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। और भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कीजिए और जो भी आपको पसंद है उसको सेटअप कीजिए। अब जो नेक्स्ट ऐप है वो है पोस्ट परचेज अपसेल। इसको थैंक यू पेज अपसेल भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम हैं, जो भी पोस्ट परचेज अपसेल, थैंक यू पेज अपसेल और लास्ट स्टेप अपसेल काफ़ी है। तो हम इसको एक बार डेमो स्टोर पे देखते हैं फुडेन के कि ये कैसा दिखता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कब आता है, जैसे ही कस्टमर ने एक ऑर्डर को परचेज़ कर लिया है और वो जब भी थैंक यू पेज पे लैंड करता है तो उसको एक ऑफ़र दिखाया जाता है कि आप लास्ट मिनट के लिए आपके पास ऑफ़र है, ये जैसे 18 मिनट में ऑफ़र चल रहा है तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसको बाय कीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपसेलिंग करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो सेम है, बट अगर कोई भी पर्सन इसको आपका बाय कर लेता है तो आपका वो एडिशनल रेवेन्यू है, तो ये एडिशनल सेल्स की तरह चलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे इसको हम एक बार सेटअप कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ क्रिएट अ कैंपेन करेंगे। सबसे पहले ये है टारगेट, कि आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है अपना थैंक यू पेज अपसेल दिखाना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेम प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, और उसके ऊपर अब मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है वो देख लेते हैं कि किन किन प्रोडक्ट को ऑफ़र करना है। तो उनमें मैं देख लेता हूँ कि मेरे को एक ये और ये 3 प्रोडक्ट्स को मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप डिस्काउंट भी सेटअप कर सकते हैं। डिस्काउंट मैंने कितना देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 30% का डिस्काउंट देना है। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट रखें, क्योंकि अब होता क्या है कि आपकी जो कस्टमर है वो एक एक्वायर हो चुका है। तो अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई अमाउंट स्पेंड नहीं करना और आपके पास एक एडिशनल न्यू सेल आ जाएगी। तो आप इसको मैक्सिमम जितना भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं आप उतना वहाँ पे सेटअप करें, ताकि चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों कि कस्टमर इसको बाय करे। उसके बाद यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर है, इसको आप मेरे अकॉर्डिंगली आप 10 मिनट्स तक का रखें तो सफिशिएंट है। तो जिससे कि एक अर्जेंसी क्रिएट होगी कि इसको फटाफट बाय करें ताकि ये डिस्काउंट चला ना जाए। फिर उसके बाद आप हेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, और ये जैसे ही हम इसको सेव कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 19 ऐप्स को अनेबल कर लिया है और इस प्रोडक्ट को हमने कस्टमाइज़ किया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप अब देख सकते हैं, खुद ही जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस में एक सिंपल प्रोडक्ट और एक कन्वर्जन बूस्टिंग प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और किस में आपको लगता है कि ज़्यादा सेल्स आ सकती हैं। तो ये ऐसे सारा कुछ यहाँ पे सेटल्ड है, सब कुछ परफेक्ट है। तो अब हम इसकी एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं कि इसकी स्पीड क्या आ रही है, क्योंकि 19 ऐप्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बट
देखते हैं कि इसकी क्या स्पीड है GT मैट्रिक्स के ऊपर। तो हम GT मैट्रिक्स को यहाँ पे URL डालते हैं, ये यहाँ पे FitU लंदन जो भी हमारा स्टोर है उसको, और अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और GT मैट्रिक्स में स्पीड टेस्ट करने के बाद कुछ ये रिज़ल्ट आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A ग्रेड और 96% परफॉर्मेंस है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर भी आपको ऐप्स दिख रही होंगी जो अनेबल्ड है। तो यहाँ पे 19 ऐप्स अनेबल्ड होने के बाद भी इसकी 96% परफॉर्मेंस आ रही है, जो अपनी आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई भी ऐप होगी जो फोर्डेन को बीट कर रही होगी इन टर्म्स ऑफ स्पीड, क्योंकि 19 ऐप्स के साथ ये स्पीड देना बहुत ही अमेजिंग है। इसीलिए मैं इस ऐप को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ अब, और इसी को मैं अपने सभी क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ। और यही एक वजह है कि ये काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन रेट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि स्पीड जब आपकी फ़ास्ट होती है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तो आपके विजिटर्स हैं वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हों।